कायदा नंबर 14, जिस हर्फ पर तशदीद हो हमेशा पहले हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है। मुशद्दद हर्फ दरअसल दो हर्फ होते हैं, जिनमें से पहले हर्फ पर जज़म होता है और दूसरे हर्फ पर हरकत पढ़ी जाती है जो तशदीद के ऊपर लिखी जाती है। जैसे ये तशदीद की शक्ल आप देख सकते हैं, तशदीद है, ये अल्लाह की शक्ल की है, ये तशदीद है। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा। अब्बा ज़बर बा अब्बा, अलिफ बा ज़बर अब्बा ज़बर बा अब्बा, अलिफ बा ज़बर अब बा ज़बर बा अब्बा, अलिफ बा ज़बर अब्बा ज़बर बा अब्बा, ज़बर अन्नु ज़बर ना अन्ना, अलिफ ज़बर अन्नु ज़बर ना अन्ना, रा पे पेशरुब बा ज़बर बा रुब्बा, रा पे पेशरुब बा ज़बर बा रुब्बा, ज़र इम ज़बर मा इम्मा, इम ज़र इम ज़बर मा इम्मा, सिंजर बस सिंजर सा बस्सा, बा सिंजर बस सिंजर सा बस्सा, सिंजर बुस सिंजर सी बुस्सी, बा सिंजर बुस सिंजर सी बुस्सी, बा सिंजर बिस सिन पे सू बिस्सू, बा सिंजर बिस सिन पे सू बिस्सू, बा सिंजर बस सिंजर सी बस्सी, बा सिंजर बिस सिंजर सी बस्सी, बा सिन पे बुस सिन पे सू बुस्सू, बा सिन पे बुस सिन पे सू बुस्सू। बासिंजर बिसिंजर सी बिस्सी, बासिंजर बिसिंजर सी बिस्सी, फजर वफ फे स्वाजर फस स्वाजर सा वफसा, वफजर सा वफसा, वफसा वफसा, अलिफ पेश मिम या जर मी या खड़ा जर ये उम्मी उम्मी, अल्लाह अल्लाह, वल्ला वल्ला, हज़िन हज़िन, सफ़न सफ़न, अल्लाहु अल्लाहु, या रब्बी या रब्बी, या रब्बु या रब्बु, सत्तारु सत्तारु, इन्नल्लाहा सन्नल्लाह ज़य्यदसा ज़य्यदसा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब यहाँ से हम अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे, इसीलिए सबसे पहले औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। आप ये बात याद रखें, जब भी आप कुरान पाक पढ़ेंगे तो औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु, व इय्याका नस्तईन, व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। यहाँ से आप कुरान पाक पढ़ने सीख गए। अगर आपने पिछले 14 तमरीन को 14 कायदों को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा और पढ़ के याद कर लिया होगा तो फिर आप कुरान पढ़ने के लायक बन गए हैं।